महाकाव्य। मृत्यु को जानकर भी धर्म पर अडिग। कर्ण और श्री कृष्ण संवाद। प्रस्तावना। काल चक्र जब अपने सबसे क्रूर चरण में प्रवेश करता है, तब देवता भी मौन हो जाते हैं और मनुष्य अपने कर्मों के सामने अकेला खड़ा रह जाता है। कुरुक्षेत्र, वो भूमि जहां केवल शस्त्र नहीं टकराने वाले थे, बल्कि धर्म, भाग्य, वचन, मित्रता और आत्मा सब एक दूसरे से संघर्ष करने वाले थे। इसी भूमि पर युद्ध से ठीक पूर्व एक ऐसा संवाद घटित हुआ जिसने महाभारत को केवल युद्धक कथा नहीं, बल्कि मानव विवेक का महाग्रंथ बना दिया। ये संवाद था श्री कृष्ण और कर्ण के बीच। अध्याय 1। युद्ध से पूर्व की संध्या। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। उसकी लालिमा मानो आने वाले रक्तपात की सूचना दे रही थी। कुरुक्षेत्र के एकांत तट पर कर्ण अकेला खड़ा था। उसकी दृष्टि दूर क्षितिज पर टिकी थी, जहां आकाश और धरती मिलते प्रतीत होते हैं, जैसे जीवन और मृत्यु। उसके कंधों पर कवच नहीं था, कुंडल नहीं थे, पर उसके हृदय में अभी भी सूर्य पुत्र का तेज जीवित था। उसी समय शांत कदमों की आहट हुई। पीछे मुड़कर कर्ण ने देखा, पीतांबरधारी, श्याम वर्ण, मुख पर करुणा और नेत्रों में अनंत काल, श्री कृष्ण। कर्ण ने तुरंत प्रणाम नहीं किया, केवल मस्तक झुकाया। कृष्ण मुस्कुराए। राधेय, क्या सूर्य को विदा कर रहे हो या स्वयं को? कर्ण ने गहरी सांस ली। दोनों को माधव। अध्याय 2। श्री कृष्ण का प्रस्ताव। कृष्ण कर्ण के समीप आकर खड़े हुए। कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोले, कर्ण, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में ये युद्ध पहले ही लड़ा जा चुका है। कर्ण ने उत्तर नहीं दिया। कृष्ण बोले, आज भी समय है। तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। युधिष्ठिर स्वयं तुम्हें अपना राजा मानेगा। कृष्ण का स्वर गंभीर था। हस्तिनापुर तुम्हारा होगा, द्रौपदी तुम्हें भ्राता मानेगी, अर्जुन तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेगा। कर्ण की आंखें बंद हो गई। क्षण भर बाद वो बोला, माधव, आपने ये प्रस्ताव देर से दिया। कृष्ण, धर्म के लिए कभी देर नहीं होती। अध्याय 3। कर्ण का सत्य। कर्ण ने आंखें खोली। उनमें क्रोध नहीं था, उनमें पीड़ा थी। माधव, जब मैं गुरु द्रोण के द्वार से अपमानित होकर लौटा, जब रंगभूमि में मेरा उपहास हुआ, जब द्रौपदी ने मुझे सूत पुत्र कहा, तब ये धर्म कहाँ था? कृष्ण मौन रहे। कर्ण आगे बोला, आप कहते हैं पांडवों के साथ जाओ, पर क्या उस समय किसी ने कहा था कि कर्ण तुम भी हमारे समान हो? उसकी आवाज भर्रा गई। अध्याय 4। वो वाक्य जो अमर हो गया। कर्ण ने आकाश की ओर देखा, जहां अब सूर्य पूरी तरह डूब चुका था। फिर वो बोला, माधव, मैं ये जानता हूं कि मैं और दुर्योधन इस युद्ध में मारे जाएंगे। कृष्ण चकित नहीं हुए, केवल गंभीर हो गए। कर्ण आगे बोला, मैं ये भी जानता हूं कि पांडव विजयी होंगे, क्योंकि जहां आप हैं वहां विजय निश्चित है। फिर भी कर्ण मुस्कुराया। अध्याय 5। मृत्यु का स्वीकार। कृष्ण, यदि जानते हो कि मृत्यु निश्चित है, तो क्यों उस पथ पर चल रहे हो? कर्ण, क्योंकि माधव, कुछ मृत्यु हार नहीं होती। दुर्योधन ने मुझे जीवन दिया था, सम्मान का जीवन। आज मैं उसे मृत्यु का साथ देकर उसका ऋण चुका रहा हूं। अध्याय 6। कर्ण का धर्म। कर्ण, धर्म केवल शास्त्र नहीं होता माधव, धर्म वो भी होता है जो कृतज्ञता सिखाता है। यदि मैं आज दुर्योधन को छोड़ दूं, तो मैं जीवित रहूंगा, पर आत्मा मर जाएगी। अध्याय 7। श्री कृष्ण की करुणा। श्री कृष्ण की आंखें नम हो गई। कर्ण, तुम्हारी हार तुम्हें अमर बना देगी। इतिहास विजेताओं को नहीं, त्यागियों को याद रखता है। अध्याय 8। अंतिम प्रणाम। कर्ण ने दोनों हाथ जोड़ दिए। माधव, बस एक वरदान दीजिए। मेरी मृत्यु के बाद लोग मेरे जन्म पर नहीं, मेरे वचन पर चर्चा करें। कृष्ण बोले, तथास्तु। उपसंहार। अगले दिन कुरुक्षेत्र में शंखनाद हुआ। कर्ण रथ पर चढ़ा, मृत्यु को जानते हुए, और इस प्रकार महाभारत ने पाया अपना सबसे करुण नायक।